गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बुल सेक्शन के टर्मिनोलॉजी सीरीज में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज के टर्म पर। आज का जो हमारा टर्म है वो है आरओई और आरओसीई। आरओई का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसीई का होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। निकालते कैसे हैं? नेट इनकम डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी। एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो नेट इनकम है ये टैक्स और इंटरेस्ट को काटने के बाद है, और जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी है उसी से सिर्फ डिवाइड करते हैं। हम इसमें डेट को नहीं यूज करते, और इसमें आरओसी में हम डेट को भी यूज करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ए की के दो शेयर होल्डर हैं, दोनों ने 100 रुपए के शेयर लिए हैं। 100 प्लस 100, तो शेयर होल्डर्स की इक्विटी हो गई 200 रुपए। एक साल के बाद कंपनी का जो कॉर्पस है वो हो गया 400 रुपए। अब देखिए, यहां पर कंपनी का कॉर्पस 400 रुपए हुआ है, जबकि ऑलरेडी 200 रुपए लग चुके हैं। तो इसमें अगर हम इनकम निकालेंगे तो -200, ये हमने घटा दिया जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी थी, तो प्रॉफिट आ गया 200 रुपए। अब ये 200 रुपए ये नेट इनकम है, इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, शेयर होल्डर्स की इक्विटी से। 1 आ गया, इसको मतलब 100% 1 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि ये आरओई और आरओसीई परसेंटेज में होते हैं, तो 100%। ये इस कंपनी का आरओई 100% है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको मैनिपुलेट कैसे करते हैं, कहां और कहां पर ऐसा होता है कि ये समझ में नहीं आता है। उसमें उन केसेस में जिन केसेस में कंपनी डिविडेंड पे करती है, क्योंकि जब कंपनी डिविडेंड पे करेगी तो शेयर होल्डर्स की इक्विटी जो है वो घट जाएगी, क्योंकि रिजर्व जो इक्विटी होती है वो कम हो जाएगी। रिजर्व इक्विटी में से ही डिविडेंड दिया जाता है। तो इसको देखने के साथ एक चीज ये चेक करना जरूरी है कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, और उसके साथ उसमें डेट है या नहीं है। अब चलते हैं दूसरे पर, आरओसी। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एबिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। एबिट होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों चीजें आ जाती हैं, एक तो ये इक्विटी प्लस डेट, और इबिट में इनकम प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट, ये तीनों चीजें रहेंगी। आरओसी को हम तब देखते हैं जब हम ये देखते हैं उसकी बैलेंस शीट में डेट है या नहीं है। अगर डेट है तो वहां पर आरओसी देखना पड़ता है, अगर डेट नहीं है तो हम वहां पर आरओई देखते हैं। आरओई के केस में हम डिविडेंड को जरूर देखते हैं। इस चीज में एक चीज और सबसे ज्यादा समझने वाली है कि यहां पर अगर कंपनी ईयर बाय ईयर अपने कर्जे को चुका रही है तो आरओसी ये बढ़ेगा, और यहां पर अगर वो डिविडेंड पे कर रही है तो आरओई भी बढ़ेगा। चलते हैं एक बैलेंस शीट देखते हैं एक स्टॉक की। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस स्टॉक को खरीदने की, आप अपने एनालिसिस पे ले सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं आरओसी 20.1 है और आरओई 49.4 है। डिविडेंड यील्ड भी देखते हैं तो डिविडेंड यील्ड भी 0.38% ही है, जो कि सही है। इतना सब डिविडेंड यील्ड चलता रहता है, 6% 7% नहीं चलता है। आरओई 20 के ऊपर है, मतलब सही है। आरओसीई 20 के ऊपर है, मतलब ये सही है। तो इस प्रकार से आप आरओई और आरओसी को के बिहाफ पर आप स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टर्म के साथ।
तक के लिए थैंक यू।